वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के विषय में। तुला राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, यानी कि साल 2024 के अंतिम 4 महीने आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, तुला राशि वालों, जब सितंबर 2024 का महीना शुरू होगा तो जो बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेगी। शनिदेव, जो कि आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, वक्रीगत अवस्था में 14 नवंबर तक कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे। 14 नवंबर के बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और आपके पत्रिका में इस समय अवधि के दौरान जो राजयोग चल रहा है वो शनि का शश राजयोग चल रहा है। राहु की यदि हम बात करते हैं तो राहु मीन राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 6 हाउस में। गोचर में राहु को 6 हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। और यदि हम देखें तो जो केतु की उपस्थिति रहेगी, केतु कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो ये वृषभ राशि में आपकी राशि से 8th भाव में इनका गोचर होगा। और यदि देखा जाए तो 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। मंगल की यदि हम बात करते हैं तो मंगल मिथुन राशि में आपके भाग्य भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10th भाव में जाके नीच के हो जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि सितंबर से लेकर और दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, राहु की जब हम बात करते हैं तो जब राहु 6 हाउस के अंदर आपके गोचर कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। विशेष तौर पर आने वाले 4 महीनों में यदि आपके जीवन में शत्रु संबंधित कोई समस्या चल रही है, शत्रुओं से परेशान चल रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आप सफल होंगे। इस समय अवधि के दौरान आपके पंगे जरूर होंगे, है ना। आप बड़े बड़े लोगों के साथ भी उलझ सकते हैं, वाद विवाद में पड़ जाएंगे, लेकिन समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और उन समस्याओं से बाहर निकलने का अवसर भी आपको मिल जाएगा। तो यह बहुत अच्छी स्थिति है शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए। साथ ही यदि हम देखें तो इस समय अवधि के दौरान बुद्धि आपकी जरूर काम करने वाली है, यानी कि आप जो डिसीजंस लेंगे, जो आपका माइंडसेट होगा वह काफ़ी अच्छा रहेगा और शार्प माइंड के साथ में आप काम करने वाले हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, देखिए शनिदेव आपके पंचम भाव में हैं, है ना। हालांकि ये वक्री हैं लेकिन ये शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और राहु 6 हाउस में है। तो यह टाइम फ्रेम सितंबर से लेकर दिसंबर तक का आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आपने पिछले समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आता है, तो यदि आपकी पत्रिका में योग बन रहा होगा तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बहुत अच्छी खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपको सरकारी क्षेत्र में उच्च पद मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में है जो कि आपके बुद्धि भाव के स्वामी हैं। साथ ही राहु आपके 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता दिलवाएंगे। इसके साथ अगर यदि हम देखें तो 6 हाउस आपके नौकरी को शो करता है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो देखिए नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन आपका जो मन होगा ना, बार बार आप चेंज करने की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी इस टाइम फ्रेम के दौरान आपका काम भी अच्छा चल रहा होगा, आपकी नौकरी भी सेट होगी, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर जितनी एबिलिटी है उसके अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन से आपको बचना होगा। 2024 के अंतिम 4 महीने आपको निकालना होगा, क्योंकि देखिए जब जीवन में व्यक्ति के परेशानियां आती हैं तो वहां पर गुरु ग्रह का नाम अवश्य लिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति योग कारक प्लेनेट तो नहीं है, लेकिन किस्मत की जब बात आएगी या जब परेशानियों से बाहर निकलने की बात आएगी तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति अवश्य उपस्थित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपके पत्रिका में पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। तो कहने का यह अभिप्राय है कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत है, नौकरी में है, तो कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है। अगर आपके पीठ पीछे कोई कास्प्रेंसी भी रच रहा होगा तो उन सभी कास्प्रेंसी से आप बाहर निकल पाएंगे, ये स्थिति बेटर है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो अपने नौकरी में आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना कि आपको चेंज वगैरह नहीं करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आपके अंदर ना सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा, आप लोगों के लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान तुला राशि और तुला लग्न वालों को
विशेष तौर पर लग्जरी को अपने बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए कर्ज लेने से बचना है। ठीक है, आप कर्ज नहीं लीजिएगा क्योंकि राहु 6 हाउस में है, शनि पंचम में है, तो आपको कर्ज आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यह समय है जहां पर आपको कर्ज लेने से बचना है, या आपने एक मन बना रखा है कि आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई मकान लेना है, तो आप इसके लिए ले सकते हैं, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करें, है ना, सारी चीज़ों को समझ लें कि आपकी इनकम कितनी है, क्या चीज़ें आपके लिए आगे आने वाली हैं, तो उन सभी चीज़ों को समझ कर और फिर आप लोन लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में लोन ले जाएंगे, कोई गलती कर जाएंगे, तो ये लंबे समय तक फिर चलने वाला है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि 6 से राहु का गोचर है, देवगुरु बृहस्पति अष्टम में है, 9 अक्टूबर के बाद वक्री हो जाएंगे, नौकरी आपको नहीं छोड़ना है, नौकरी आप चेंज नहीं कीजिएगा, मन नहीं लग रहा है तो भी काम को आपको करते रहना है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, विशेष तौर पर मोटापा बढ़ना, पेट लीवर से संबंधित कोई न कोई समस्या या अचानक से कोई बीमारी सामने निकल कर आ सकती है, इसको लेकर आपको अवेयर इन 4 महीनों में रहना है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके अष्टम भाव से है और ये वक्री भी हो जाएंगे 9 अक्टूबर से, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है ना वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, यात्रा से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, तो आपके काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी आसानी से मिल जाएगी। किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बिल्कुल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, तो विदेशी भूमि से सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जेल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा भी होती नजर आने वाली है। अब देखें कि आपके सप्तम भाव, जो हमने कहा था कि आपके पत्रिका में या आपके घर में इस जगह पर लगा है सीसीटीवी कैमरा, इसको आपको समझना है। शनिदेव पंचम भाव में है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देंगे। हालांकि ये वक्री हैं, तो अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो अभी आपके लिए अनुकूल समय नहीं रहेगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और आपकी पत्रिका में योग चल रहा होगा, तो 9 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपके लिए विवाह होने के भी योग बन जाएंगे। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर कीजिएगा। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप चीट करने से बचिएगा, क्योंकि आप चीट कर सकते हैं प्रेमी अथवा प्रेमिका को। तो तुला राशि वालों को यह ध्यान रखना है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, थोड़ा सफलता तो आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा डिले होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन स्थितियां आपके लिए अनुकूल यहां पर रहने वाली हैं। वही जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। लेकिन जब हम दृष्टि की बात करते हैं, जहां पर आप लगातार स्कैन आपको किया जा रहा है, वो शनिदेव के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। इसका मतलब यह है कि यदि आप लाइफ में आप शादी विवाह हुआ है आपका, और यदि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि आप छुपी हुई बातें हैं तो आपके पार्टनर को या कोई नहीं समझ पा रहा है। वो बातें आपकी उजागर होंगी, लेकिन कब उजागर होंगी? जब सैटर्न गोचर से पंचम से हटेंगे और 6 में आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो आपका 7th हाउस से रिलेटेड जितना भी कार्य है या 7th हाउस से रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं, उन सब पर शनिदेव की नजर है। उसको लेकर आपको लॉयल रहना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। ठीक है, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, डाइवोर्स जैसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। तो यहां पर अपने रिलेशन को लेकर आप थोड़ा सा लॉयल रहिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके मन में अगर कोई ख्याल आता है सामने वाले को चीट करने का, तो यह निगेटिव घटना आगे चल के आपके जीवन में, आपके जो कर्म भी आप कर रहे हैं उसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो लॉयल्टी के साथ में रहें, जीवन साथी के साथ में आप लॉयल रहें तो बेहतर है। आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, तो आपका पार्टनर भी आपको चीट कर सकता है, इस बात को नोट करके आप चलिएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा मैं निगेटिव आपके लिए देख रहा हूं। दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा नहीं देख रहा हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, जीवन साथी के हेल्थ को लेकर परेशानी होना, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है,
जो आपके 11th हाउस को स्कैन कर रहे हैं। 11th हाउस होता है आपकी इच्छा पूर्ति, 11th हाउस होता है सोशल मीडिया। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और अगर आप सोशल मीडिया और इन सभी चीज़ों से इन्वॉल्व होकर अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं और उसके पीठ पीछे आप उसका मिसयूज कर रहे हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आप लालच में आपके वृद्धि हो रही है, तो आप निस्संदेह आप तैयार रहिएगा, ये सारी चीज़ों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। 11th हाउस, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए आप कोई इलीगल काम करेंगे या आप किसी सरकारी पद पर हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है ना वो सूर्य की राशि पर है, सिंह राशि पर है, ठीक है। तो यदि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लालच में आकर अंडर द टेबल काम कर रहे हैं, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आपको भी लग रहा होगा कि आप सही कर रहे हैं, जो भी करेंगे समय आपके पक्ष में है, लेकिन आगे चल के यही सारी चीजें आपको प्रॉब्लम देने वाली हैं, क्योंकि शनि का जब ट्रांजिट होगा, समझिए अभी ये 11th हाउस को स्कैन कर रहे हैं, जैसे इनका ट्रांजिट होगा ये 12th हाउस को देखने वाले होंगे। 12th हाउस जेल यात्रा का होता है, खर्चों का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है। तो ध्यान रखिएगा, इच्छाओं को सीमित करके रखिएगा। हालांकि धन लाभ आपके लिए होगा, धन की स्थितियों में सुधार भी होगा, अगर आप ईमानदारी के साथ में काम करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। अब अगर हम बात करें तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। यहां पर क्या है कि यदि आप किसी भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई कार्य है जो कि मनी रिलेटेड कार्य है, आप वहां पर ईमानदार रहिएगा। हालांकि पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी सी दूरियां बनती नजर आ रही हैं, परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दिखाई देगी, तो इन चीजों को लेकर आपको सावधानी अवश्य बरतनी है यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी 5 शुभ घटनाएं जरूर होने जा रही हैं। पहली बात, सरकारी क्षेत्र में है तो लाभ होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका बहुत अच्छा दबदबा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, नौकरी आपकी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। दूसरी बात यह रहेगी कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य होने जा रही है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, फिक्स डिपॉजिट वगैरह की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश से धन लाभ होगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका कार्य होगा, माँ की हेल्थ इंप्रूव होगी, साथ ही आपका जो पारिवारिक जीवन, विशेष तौर पर जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो आप स्वयं, आपके माता पिता और भाई बहन, तो वहां पर माहौल अच्छा है, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी और अकल्ट एस्ट्रोलॉजी धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं तो आपको निसंदेह लाभ प्राप्त होगा और विवाह होने के आंशिक योग यहां पर आपको 9 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। तुला लग्न और तुला राशि वालों, सिर्फ और सिर्फ आपको उपाय ये करना है कि आपको किसी भी व्यक्ति को मतलब पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। किस प्रकार के पैसे नहीं देने हैं? आपका अगर कोई मित्र है, आपको बहुत ज़्यादा बिलीव में लेकर आपसे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, उधार ही मांग रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, बिल्कुल नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो पैसा जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला। दूसरा कि ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा अगर पैसा दे रखा है तो आप ब्याज पर पैसा नहीं दीजिएगा, क्योंकि सैटर्न 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड के दौरान आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल आपको भी वर्तमान में मिल रहा है, क्योंकि 5th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। तो आपको कर्ज वगैरह नहीं देना है और ना तो ब्याज पर पैसे देना, क्योंकि शनि जो है ना ये गरीब व्यक्तियों की पहचान है। अगर हम कहें तो शनि कर्म प्रधान है, तो जब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो याचक बन के आपके पास आया है और आप देने वाले हैं, और जब कोई व्यक्ति आपके पास याचक बन के आया है, आपने उसकी मदद तो करिए, लेकिन उसके मदद करने के बदले में आप कुछ उससे वसूल रहे हैं, ब्याज वसूल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप गलत कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा तुला लग्न और तुला राशि वालों, जो वीडियो हमने ये दी है बहुत ही आप कंसंट्रेट होकर 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा और उसके अनुसार अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय मैंने बता दिया है कि शुक्र का आप मंत्रों का जाप करें और साफ स्वच्छ कपड़े पहने, शुक्र को बेहतर रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों के साथ में स्नेह करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, और जो भी आप थोड़ा सा अगर गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो थोड़ा अध्यात्म के साथ में जुड़ जाइएगा, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी।